He could not say no to you. उस टाइम तुम बुरे वक्त से गुजर रहे थे and he was concerned about you. तुम्हारे ब्रेकअप को भी कुछ ही दिन हुए थे। Whatever it is, उसने मना नहीं किया और आज उनकी एंगेजमेंट हो रही है। हाँ, और उसे पता भी नहीं कि ऐसे कुछ हो रहा है। इतनी अजीब चीज है, ये सब कुछ पुराने जमाने में होता था। तुम आजकल के लड़के के साथ ऐसा कैसे कर सकते? यहाँ कुंभ में बहुत ही अजीब घटना घटी। लोगों ने कहा उन्होंने अजीब सा जानवर देखा जो उड़ रहा था। तो चलिए उसके बारे में हम यहाँ के लोगों से पूछते हैं। सर बताइए क्या कहना आपके? अरे ना पूछो दीदी, कुछ अजीब ही था। इधर उधर उड़ता हुआ, चींची करता हुआ। क्या? और मुंह से आग उगलता हुआ। अरे बस कीजिए, ये न्यूज चैनल है, कोई टीवी सीरियल नहीं जहाँ पे नाग नागिन और इच्छाधारी की हमें स्टोरी सुनानी है। थोड़ा तो सच बोलिए। कुंभ में इतना बड़ा हंगामा हुआ, पर हंगामा करने वाला कहाँ गया? जंगली जानवर नहीं था, हम बताए तो कुछ अजीब सी चीज थी। उसके मुंह से आग निकल रही थी और सांप जैसा, पर कहीं और बड़ा और भयानक टैगून। मैडम जी, उसको बहुत लोगों ने देखा। अच्छा, तो फिर हमारे कैमरे में रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ? हिस्ट्री में कुछ तो रिकॉर्ड होना चाहिए था। बंद करो यार, ये लोग तो हमारी नौकरी खा जाएंगे। आज के टाइम में ड्रैगन कहाँ होते हैं यार? वो तो चंगिस्तान की कहानी में होते थे। मैडम आप अपना इंटरव्यू ना लो और उसके बारे में जरूर बोलना। किसके बारे में? वही जिसने हम सबको बचा लिया, पर आपके किसी कैमरा ने उसे कैद करने की कोशिश ही नहीं की। और ये बात भी बाहर नहीं आई कि किसी ने भारत देश का नाम खराब करने की कोशिश की थी। पर वो था कौन? पता नहीं वो कौन था, पर जो भी था उसने हमारी गंगा माँ और भारत माता दोनों की लाज बचा ली। जय गंगा माँ। शायद कोई लड़की थी। अब ये मत कहना कि लड़की के रूप में इच्छाधारी नागिन थी। ओह गॉड, ये औरतें तो औरतें, आजकल के ये आदमी भी टीवी सीरियल देख रहे हैं। सबको ड्रामा चाहिए, और न्यूज चैनल वालों को सबसे ज्यादा। बस कीजिए आप लोग। कैमरामैन कैमरा स्टार्ट करो। तो चलिए अब हम आपको गंगा घाट के दर्शन करवाते हैं, जहाँ की लहरें और आपका मन सुकून से भर देगी। And now for a public service announcement. आप जानते हैं कि आजकल बहुत नए स्कैम चल रहे हैं। द डिजिटल स्कैम, आइडेंटिटी स्कैम, ऑनलाइन बैंकिंग स्कैम। लेकिन इन सब के बीच में एक पुराना स्कैम फिर से सामने आया है, द लुटेरी दुल्हन स्कैम। मेरे घर में 2 शादियां हुई, एक ने घर बसाया और एक ने मेरे घर वालों को चूना लगाया। ऐसी लुटेरी दुल्हनें किसी पैंडेमिक से कम तो नहीं है। अब सवाल ये है कि हम उन्हें पहले दिन से पहचान क्यों नहीं पाते? आंखें खोलो, जानो, पहचानो। कैन यू बिलीव दैट? वेल यू शुड, क्योंकि कल ये आपके साथ भी हो सकता है।
अब क्या करना है नागरानी? क्या फैसला है आपका? आर्यमन, मेरा एक काम करना है तुझे। नेट पर सर्च कर, अपने लोगों को दौड़ा, अपने सोर्सेज से पता कर। इतना बड़ा चैनल है हमारा, कहीं तो पता चलेगा। पूरी कहानी है इसकी। किसकी किसकी कहानी की बात कर रहे हैं आप डैड? नागमणि की, जो नाग और नागिन की रक्षा करे, वो नागमणि। कभी कालिया नाग के सर पर घमंड बनकर ये चमका करती थी, लेकिन श्री कृष्ण के पैरों में आकर इसने हार मान ली। लोगों का मानना है पोरस ने सिकंदर को जो हीरा गिफ्ट किया था वो नागमणि ही था, और आज भी वो हीरा, वो नागमणि इस देश की मिट्टी में कहीं दफन है। उस नागमणि को अगर कोई बीमार छू ले तो ठीक हो जाता है, मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो जाता है। इतनी पावरफुल है वो अब हमें ढूंढनी है। क्यों डैड? हमें क्यों ढूंढनी होगी? अरे बेटा, ब्रेकिंग न्यूज है ना। अगर हम उसे अपने चैनल पर चलाएंगे तो हमारी टीआरपी इंक्रीज हो जाएंगी, हमारा चैनल टॉप पर चला जाएगा। हम ऑलरेडी नंबर 1 है डैड। ऐसा करते हैं, इसको रहने देते हैं। आप जानते हैं वैसे भी मैं ऐसी कहानियों में बिलीव नहीं करता हूँ। बेटा, ये कहानी रियल है, तू मेरी बात मान। अपने डैड के लिए इतना नहीं करेगा तू? बेटा, मैंने सुना है वो नागमणि किसी के हाथ आई थी, बस तुझे ये पता करना है कि वो इंसिडेंट हुआ कहाँ था। इतना पता करते बेटा। श्योर डैड, आपके लिए पता करूंगा। बेटा, इस न्यूज को थोड़ा जल्दी रिलीज करना है। मुझे पता है कि पिंकी की एंगेजमेंट है, हम सब बिजी हैं, लेकिन बेटा ये जरा जरूरी है। श्योर डैड। ये रही सारी इन्फॉर्मेशन, मैं चेंज करके आती हूँ। What does it say, रोमा? ये लोग कह रहे हैं कि इन लोगों ने नागमणि देखी। अटारी बॉर्डर के सामने कुछ लोग की आईसाइट चली गई। आई गेस तुम्हारे डैड को यही इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तुम्हारी सोर्सेज जो भी मटेरियल भेजे मुझे फॉरवर्ड करते रहो। या श्योर। किसे फोन कर रहे हो? अरे उसी ढक्कन को, आज आ रहा है ना। लेकिन ये आज तो मेरा भी फोन नहीं उठा रहा है। विक्रम, आर्यमन, आर यू श्योर कि तुम पिंकी की शादी विक्रम के साथ करना चाहते हो? हेलो, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। और जब मैंने उसे बताया था कि पिंकी उसे पसंद करती है, एंड दैट यू नो इस दुनिया में वही एक बंदा है जिसे मैं एज माय ब्रदर इन लॉ एक्सेप्ट करूंगा, तो वो कितना हंसा था। यू रिमेंबर, यू वर देयर। उसने मना नहीं किया था। आर्यमन, छोड़े से देख, तेरी हालत बहुत खराब है। एक काम करता हूं, मैं अब्रॉड नहीं जाता, अपना कोर्स कैंसिल कर देता। नहीं विक्रम, तेरा कोर्स है, तू जाएगा। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। रोज रात को 4-4 घंटे दारू पीता है, ऐसे कैसे चलेगा? ले भाई, जब तक सड़ेगा नहीं चलेगा। बकवास बंद कर भाई, मैं तुझे एकदम पहले जैसे देखना चाहता हूँ, खुश, पॉजिटिव एंड हैप्पी। क्या हालत बना ली है तूने? तू मुझे खुश देखना चाहता है? हाँ। पिंकी, पिंकी, तू किसी और को क्यों बुला रहा था? चल, प्रॉमिस मी विक्रम, प्रॉमिस मी कि तुम दोनों सेटल डाउन हो जाओगे। सेटल? तुझे तो खुद शादी से नफरत है, तू मुझे ये सब क्यों बोल रहा है? पिंकी क्यों ले? इसने कभी तुझसे कहा नहीं, लेकिन वो तुझे चाहती है। हाँ, मेरा प्यार इन बड़ी रिलेशनशिप से यकीन हो गया है, लेकिन अगर पिंकी के लिए इस दुनिया में कोई एक इंसान है जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, तो वो तू है, ओनली यू माय ब्रदर। आर्यमन यार, तू ये सब विक्रम मना मत कर, वरना पिंकी का दिल टूट जाएगा। और अगर अब पिंकी को कुछ हो गया, मैं तो मर ही जाऊंगा। ठीक है, फाइन। आर्यमन, उसने बातों बातों में हाँ कर दिया था। He could not say no to you. उस टाइम तुम बुरे वक्त से गुजर रहे थे and he was concerned about you. तुम्हारे ब्रेकअप को भी कुछ ही दिन हुए थे। Whatever it is, उसने मना नहीं किया और आज उनकी एंगेजमेंट हो रही है। हाँ, और उसे पता भी नहीं कि ऐसे कुछ हो रहा है। इतनी अजीब चीज है, ये सब कुछ पुराने जमाने में होता था। तुम आजकल के लड़के के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पिंकी 1 साल से विक्रम से शादी करने के सपने देख रही है, और अगर विक्रम के दिल में कोई भी डाउट होती तो वो सबसे पहले मुझे बताता। विक्रम को कोई प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक प्रॉब्लम तुम्हें है। आर्यमन, तुम्हें रियल प्रॉब्लम बताओ। तुम्हें लगता है तुम लाइफ की हर सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो, मोड़ सकते हो, बट लाइफ ऐसी नहीं चलती। तुम चाहते हो कि विक्रम को वो पेन ना मिले जो तुम्हें मिला है, पिंकी उस दर्द से ना गुजरे, इसीलिए दोनों को साथ लाना चाहते हो। पर रिश्ते इतने आसान नहीं होते कि तुम किसी को भी किसी के साथ जोड़ दो और सोचो बस अब दोनों सेफ हैं। आर्यमन, ऐसा नहीं होता है। अब खुद को ही देख लो। मैं जानती हूँ कि तुम अब भी इस लड़की के घर जाते हो, बुला नहीं पाए हो ना उसे अब भी। और इसीलिए ये पेन ना मैं विक्रम के लिए चाहता हूँ, ना अपनी बहन के लिए।
मुझे उन दोनों को बचाना है और उसके लिए शादी बेस्ट ऑप्शन है। पिंकी विक्रम को चाहती है और विक्रम की लाइफ में कोई नहीं है। वो खुश है, he's happy। अरे बट लाइफ में इसीलिए मुझे लाइफ की बात किसी से नहीं करनी, ना तुमसे ना किसी और से। रोमा, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने से पहले याद रखना, विक्रम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुम नहीं। मुझे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनना भी नहीं है। मैं शौक पालती हूँ लेकिन इतने जानलेवा नहीं। ये विक्रम फोन क्यों नहीं उठा रहा है? फ्लाइट लैंड हुए 4 घंटे हो गए। बेटा, आई थिंक हम लोग को ये सब इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था। He must be so tired after such a long flight. Where is he? मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को जानता हूँ। आई एम श्योर वो तेरे लिए कुछ स्पेशल प्लान कर रहा होगा। वो पक्का तेरे लिए फ्लावर्स खरीद रहा होगा। सिर्फ फ्लावर्स ही नहीं, कहीं वो इडियट साथ में एक रिंग ना ले आए। ये परफेक्ट है। बट उसे एंगेजमेंट के बारे में तो पता ही नहीं। कहीं आप दोनों ने तो नहीं बता दिया ना? मैंने तो नहीं बताया, इसका मुझे पता नहीं है। तरन तू ना, मैंने उसे कोई मैसेज नहीं दिया है, लेकिन तुम दोनों का सिग्नल हमेशा ऑटो कनेक्ट पे रहता है। कुछ ना भी बताओ तब भी एक दूसरे के बारे में सब जान जाते हो। फाइन। एग्जैक्टली। विक्रम आज ही आ रहा है, तो हम लोग ने सोचा कि एंगेजमेंट तुरंत कर लेते हैं। हाँ, अजीब बात है, लड़का आज ही आ रहा है और आज ही एंगेजमेंट।